धरने पर बैठी दंगल गर्ल विनेश फोगाट क्यों है इतनी पॉपुलर? खूबसूरती के मामले में किसी मॉडल से कम नहीं लगती है रेसलर। और क्यों इस सेलिब्रिटी के लुक को देखकर हैरान हो रहे हैं लोग? क्या है इसकी वजह? क्या सच में अकबर से है हनुमान चालीसा का कोई कनेक्शन? सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे आखिर कितनी पढ़ी लिखी है अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट, और क्या कभी आपने इंसानों की तरह बंदरों को मोबाइल चलाते देखा है? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, कभी देश के लिए गोल्ड जीतकर सुर्खियां बटोरने वाली दंगल गर्ल विनेश फोगाट इस बार WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने धरने को लेकर चर्चा में। वेल, खबर चाहे जैसी भी हो, लेकिन रेसलिंग में देश का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और खूबसूरती के मामले में वो किसी हीरोइन से कम नहीं। एथनिक लुक से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक विनेश की स्टाइल का कोई जवाब नहीं, और वो टाइमली इंस्टाग्राम पर अपनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपलोड किया करती हैं, और लोगों को उनकी ये सादगी खासा पसंद भी आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा के भिवानी जिले से ताल्लुक रखने वाली विनेश फोगाट एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, जिनके ऊपर दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी भी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 11, आए दिन कई एक्टर्स अपनी बोल्डनेस को लेकर हमेशा खबरों में बनी रहती हैं, और उन्हीं में से एक नाम है सुरभि चंदना का, जिन्होंने अपनी हॉट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। वैसे तो इनकी उम्र इस समय 34 साल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेहद खूबसूरत दिखती हैं, और लोग इनकी अदाओं के दीवाने। बता दे, सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल कबूल है में हया के रोल से की थी, मगर इन्हें असली पहचान स्टार प्लस के टीवी सीरियल इश्कबाज में अनिका के किरदार से मिली। पर आज ये अपनी एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से ज्यादा वायरल हो रही हैं, और अपनी 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स के दिलों में राज कर रही हैं। फैक्ट नंबर 10, हिंदुओं में हनुमान जी की बड़ी मान्यता है, और उनकी हनुमान चालीसा का पाठ लगभग सभी के घरों में होता है। लेकिन क्या आपको पता है, पवित्र हनुमान चालीसा का कनेक्शन मुगल बादशाह अकबर से है? जी हाँ, शायद ये आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, मगर दोस्तों ये है 100% सच। ये तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। हालांकि उस वक्त तुलसीदास अकबर की कैद में थे। ऐसे में जब अकबर के यहाँ हनुमान चालीसा की रचना हुई थी, तो कुछ बंदरों ने अकबर के महल और शहर में हमला कर दिया था, जिसके खौफ से डरकर अकबर ने तुलसीदास जी को तुरंत रिहा कर दिया, और ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका संकट कट गया था। वैसे अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में राम नाम से भरना बिल्कुल भी ना भूलें। फैक्ट नंबर 9, हाल ही में इंडियन कुबेर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई हो गई। कुछ ही दिनों में राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार की छोटी बहू बन जाएंगी। बता दें, राधिका इनकॉर हेल्थ केयर के CEO वीरेन मर्चेंट की बेटी है, और वीरेन मर्चेंट की गिनती भारत के सबसे अमीर लोगों में की जाती है। वेल, राधिका और अनंत एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। वहीं अगर राधिका की क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो उनकी स्कूलिंग मुंबई से हुई है, जिसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा राधिका को डांसिंग से बड़ा लगाव है, वो एक इंडियन क्लासिकल डांसर भी है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि भारत में ज्यादातर फिल्में शुक्रवार के दिन ही रिलीज होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? असल में शुक्रवार का ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड से लिया गया है, और इंडिया में ये ट्रेंड 1960 में शुरू हुआ। मुगले आजम भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो शुक्रवार के दिन रिलीज हुई, और फिल्म ने पर्दे पर उतरते इतिहास रच दिया। जिसके बाद तो शुक्रवार का ये कॉन्सेप्ट हिट हो गया। वहीं शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, इसलिए प्रोड्यूसर्स भी लक्ष्मी कमाने की चाहत में इतनी सारी फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज करते हैं, ताकि वीकेंड के इस दिन खूब पैसा बरसे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सन 1960 से पहले भारत में फिल्म सोमवार के दिन रिलीज की जाती थी। फैक्ट नंबर 7, बच्चे, बूढ़े और नव युवकों को अपने वश में करने वाला स्मार्टफोन अब जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। क्या पता कुछ ही समय बाद इंसान के साथ साथ जानवरों के हाथ में भी आप मोबाइल फोन देखेंगे। वेल, हमारे ऐसा कहने की वजह ये वायरल वीडियो क्लिप है, जहां आसानी से देखा जा सकता है कि आखिर कैसे हम इंसानों की तरह ये शैतान बंदर भी मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं और वीडियोस का मजा ले रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस अमेजिंग वीडियो को किसी और ने नहीं, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, और उन्होंने कैप्शन में इसे इंडिया की डिजिटलाइजेशन होने का सबूत बताया है। फैक्ट नंबर 6, नगर निगम की विशालकाय पानी की टंकियों से लेकर हमारे अपने घरों की छतों पर लगी सभी टंकियां गोली होती हैं, मगर क्यों ये पानी की टंकी त्रिकोण या फिर चौकोर नहीं होती? वेल दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर छत पर रखी पानी की टंकी का आकार त्रिकोणे या फिर चौकोर होगा, तो उसके अंदर रखा 500 लीटर से भी ज्यादा पानी उसके कोने पर प्रेशर डालेगा। ऐसे में टंकी के फटने या फिर उसके लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं गोल टंकी में ऐसा कोई खतरा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर मौजूद पानी सभी हिस्सों में बराबर प्रेशर डालता है। बस ये समझिए, इसलिए पानी के प्रेशर को कम करने के लिए टंकी को गोल बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, जिस बिजली को यूज करने के लिए आपको महज एक बटन दबाना पड़ता है, क्या कभी आपने सोचा भी है कि आखिर घर तक ये बिजली कैसे पहुंचती है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं ये अमेजिंग प्रोसेस होता कैसे। आपने कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा कि बिजली बनाने के लिए हम हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस 20,000 वोल्ट की हिला देने वाली बिजली को एल्यूमिनियम से बनी कंडक्टर स्टील वायर के जरिए पावर स्टेशन तक भेजा जाता है। अब जो कि पावर स्टेशन हमारे घरों से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हर तय दूरी पर ट्रांसमिशन टावर लगाया जाता है, जिसके जरिए यह बिजली छोटे छोटे सबस्टेशन में पहुंचती है। और अब इस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कम करके 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी करने के बाद उन्हें केबल्स के थ्रू हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने रशिया के हेर्मिटेज म्यूजियम के बारे में तो सुना ही
होगा, रशिया के पीटर्सबर्ग में स्थित ये म्यूजियम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम है। यहाँ पर दुनिया भर के एक से बढ़कर एक एंटीक आइटम्स और प्राचीन पेंटिंग्स महफूज रखी गई हैं। 1764 में बने इस हेरिटेज म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जितना प्राचीन है उतना ही विशालकाय भी। आपको जानकर हैरत होगी कि इस पूरे म्यूजियम को ठीक तरीके से घूमने में 16 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये म्यूजियम आखिर कितना बड़ा है और इसकी इसी पॉपुलैरिटी के चलते यहाँ पर लाखों विजिटर्स सालाना घूमने आते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर की लग्जरी कारों में सबसे बड़ा नाम रोल्स रॉयस का आता है। इस ब्रांड की अपनी एक अलग पहचान है और इसी कड़ी में शुमार होता है इसका ये यूनिक लोगो स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के नाम से मशहूर। इस 3D लोगो की खासियत ये है कि ये गाड़ी के अंदर बाहर हो सकता है। जी हाँ, और ऐसा आपको सिर्फ रोल्स रॉयस की गाड़ियों में ही देखने को मिलेगा। दरअसल इसके पीछे का कारण है इस लोगो की महंगी कीमत। जहाँ लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज या BMW जैसी गाड़ियों के लोगो 2 से 5 हजार में आसानी से मिल जाते हैं, वहीं पर रोल्स रॉयस का ये लोगो लाखों में बिकता है। ऐसे में बाहर होने पर इसे कोई चुरा ले तो कार मालिक का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे पार्किंग के दौरान गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 फैक्ट नंबर 2, दोस्तों सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है, जिनमें से कुछ बहुत मजेदार होती है तो कुछ हमें कंफ्यूज कर देती है। बस ऐसी एक कंफ्यूजन से भरी वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आपको देखने में ये कोई सूखा सा पत्ता लग रहा होगा, मगर जब कोई शख्स इसे पकड़ने जाता है तो ये उड़ जाता है। इस वीडियो को वैक्सीनेट नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया, जिसे देख लोग सिर्फ कंफ्यूज नहीं हुए बल्कि पलक झपकते करोड़ों लोगों ने देख भी लिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक तितली है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जिससे मरे हुए जानवर के नजदीक भी खड़े होना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है, उसकी गंध गिद्ध आसानी से इसकी दावत कैसे उड़ाते हैं और उन्हें सड़ा हुआ मीट खाने पर फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं होती? दरअसल दोस्तों वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पेट में एक बहुत ही मजबूत एसिड पाया जाता है जो कि कुछ मेटल्स तक को गला सकता है। ऐसे में ये सड़ा हुआ मीट कौन से खेत की मूली है? इनके पेट में मौजूद 1-2 pH स्केल तक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ये जीव उन माइक्रोवेव और बैक्टीरिया तक हजम कर लेता है, जिसे अगर कोई दूसरा जानवर गलती से भी खा ले तो बीमार पड़ सकता है। हालांकि हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने वाला गिद्ध अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इनफैक्ट इसे अब बीमार अवस्था में भी कई जगहों में देखा जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।